हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल पर। फ्रेंड्स, आज इस वीडियो में अपन बात करेंगे एडसेंस वेरिफिकेशन फेल्ड होने के बाद अपन क्या करें। फ्रेंड्स, जैसा कि आपका एडसेंस हो सकता है कि YouTube से लिंक हो या फिर ब्लॉगर से लिंक हो या फिर एडमोब से लिंक हो, लेकिन जब हमारे एडसेंस अकाउंट में $10 आ जाती हैं तो एडसेंस हमारे एड्रेस वेरिफिकेशन करवाता है और आइडेंटिटी वेरिफिकेशन करवाता है। एड्रेस वेरिफिकेशन के लिए एडसेंस हमारे होम एड्रेस पर, जब हमारे एडसेंस में जो हमने एड्रेस डाला है उस पर एक लेटर पोस्ट करता है जिसमें 6 डिजिट की नंबर आते हैं। वो पिन हमें अपने एडसेंस अकाउंट में डालकर एड्रेस वेरिफिकेशन करना पड़ता है। ये तो लगभग सभी व्यक्ति हैं या सभी यूट्यूबर हैं या सभी लोग हैं वो कर लेते हैं, लेकिन जब बात आती है आइडेंटिटी वेरिफिकेशन की तो हम जल्दबाजी में और हड़बड़ी में आइडेंटिटी वेरीफाई करने के लिए अपन अपनी कोई भी एक आईडी है वो अपलोड कर देते हैं। और सिचुएशन ये होती है कि जब 3 अटेम्प्ट हम पूरी कर लेते हैं या 3 मौके अपन पूरी कर लेते हैं तो उसके बाद हमारा जो एडसेंस वेरिफिकेशन है वो फेल्ड हो जाता है और तब हम टेंशन में आ जाते हैं। तो फ्रेंड्स, आज इस वीडियो में अपन यही बात करेंगे कि एक एडसेंस वेरिफिकेशन फेल्ड होने के बाद अपन क्या करें और कैसे अपन अपने एडसेंस को वेरीफाई करवाएं। फ्रेंड्स, देखिए, सबसे पहले आपको कुछ बातों को विशेष ध्यान रखना है। इन बातों को अगर आप ध्यान रखोगे तो आप अपने एडसेंस वेरिफिकेशन जो फेल्ड हो चुका है उसको अपन वेरीफाई करवा सकते हैं। आप किसी के चक्कर में ना पड़े। आपके पास अपने YouTube पर बहुत सारे ऐसे वीडियो देखे होंगे, वो आपसे कुछ पैसे भी मांगते होंगे कि 1000, 1500, 2000, 5000 रुपए दे दो और हम आपके एडसेंस को वेरीफाई करवा देंगे। साथियों, मैं आपको यहां बताऊं कि एडसेंस है वो एक लीगली तरीके से आपका जो एडसेंस है वो वेरीफाई करता है और किसी के आप बहकाव में नहीं आए। मैं आपको इस वीडियो में कंप्यूटर स्क्रीन पर भी लास्ट में आपको बताऊंगा कि एक वेरिफिकेशन फेल्ड होने के बाद अपन क्या करें और किस प्रोसेस के माध्यम से हम अपने एडसेंस को है वो वेरीफाई करवाएं। आप इस वीडियो के साथ बने रहें। अगर आपको कोई समस्या है उसके बाद भी, वीडियो देखने के बाद भी, तो आप मुझे कमेंट जरूर करें। फ्रेंड्स, सबसे पहले अपने को ध्यान देना है अपनी एडसेंस प्रोफाइल पर। आप देखते हो कि जब हम पहली बार अपने एडसेंस को क्रिएट करते हैं, चाहे अपने यूट्यूब से लिंक करते हो, जब हमारा यूट्यूब चैनल नया हो और उस समय जब अपन मोनेटाइज के लिए यूट्यूब से एडसेंस लिंक करते हैं या एडसेंस अकाउंट क्रिएट करते हैं तो उस समय हम अपना नाम बिना सोचे समझे डाल देते हैं। लेकिन कोई बात नहीं, जब अपन आईडी वेरिफिकेशन के लिए जब हमारे अकाउंट में $10 आ जाती हैं तो एडसेंस है वो हमसे आइडेंटिटी वेरिफिकेशन करवाता है। तो उस समय हम अपने एक आईडी है वो डाल देते हैं और हमारा वेरिफिकेशन फेल्ड हो जाता है। तो फ्रेंड्स, सबसे पहले आपको मैं ये बताऊंगा कि जो एडसेंस है उसकी पॉलिसी और रूल्स के अनुसार केवल आप 3 तरीकों से अपनी आइडेंटिटी वेरीफाई करवा सकते हो। एक तो आता है जैसे नेशनल आइडेंटिटी कार्ड होता है, एक होता है पासपोर्ट, एक होता है ड्राइविंग लाइसेंस। तो फ्रेंड्स, मैं आपको यही राय दूंगा कि आप केवल 2 तरीकों से ही अपना आइडेंटिटी वेरीफाई करवाए। एक आपका नेशनल आइडेंटिटी कार्ड हो सकता है कि आपका नेशनल आइडेंटिटी कार्ड जैसे आधार कार्ड है, सबसे बेस्ट चीज है अपने इंडिया के लिए, अपने भारत के लिए आधार कार्ड से एडसेंस वेरीफाई करवाना सबसे ही सरल और आसान है। और उसके बाद अपने पास आपका पासपोर्ट यदि है तो आप उससे भी एडसेंस है वो वेरीफाई करवा सकते हैं। कई बार मैं ये देखता हूं कि मेरे बहुत सारे साथी हैं ड्राइविंग लाइसेंस है वो अपलोड कर देते हैं और उनका आइडेंटिटी वेरिफिकेशन फेल्ड हो जाता है। कई साथी होते हैं अपने वोटर आईडी कार्ड है वो भी अपलोड कर देते हैं और उनका भी आइडेंटिटी वेरिफिकेशन फेल्ड हो जाता है। तो मैं आपको यहां बताऊंगा केवल 2 तरीके ही आपको आजमाने हैं। केवल एक तो आप अपने आधार कार्ड से, दूसरी आप अपने पासपोर्ट से, 2 ही आप आईडी को है अपलोड कीजिएगा तो आपकी आइडेंटिटी है वो बिल्कुल वेरीफाई होगी। अब बात आती है कि अपने जब हमारा एडसेंस वेरिफिकेशन फेल्ड होता है तो उसके लिए हमें क्या करना है। तो फ्रेंड्स, मैंने बहुत सारे ऐसे केसेस देखे हैं। मेरा दूसरा यूट्यूब चैनल है ज्ञानकुंज ग्रुप नाम जिसका नाम है, उस चैनल पर भी मैंने एडसेंस से बहुत सारे संबंधित वीडियो डाल रखे हैं और बहुत सारे मेरे साथियों के कॉल भी मुझे आते हैं और मैं उनकी हेल्प भी करता हूं। और फ्रेंड्स, मैं आपको यहां बताऊं सबसे पहले आपको क्या करना है। सबसे पहले अगर आप इंडिया के निवासी हो तो अपने आधार कार्ड से अपनी एडसेंस प्रोफाइल को मैच करवाए। मैच करवाने का मतलब ये है कि आपकी जो एडसेंस जो प्रोफाइल है, एडसेंस प्रोफाइल जब आप पेमेंट में जाते हो तो वहां अकाउंट मैनेजमेंट आता है और अकाउंट मैनेजमेंट के अंतर्गत आपका नाम आता है और आपका एड्रेस वहां आता है। तो मेरे देखने में ये आया है कि मेरे बहुत सारे ऐसे जो साथी हैं, यूट्यूबर्स हैं, मेरे व्यूअर्स हैं, उन्होंने क्या किया कि अपना नाम तो वो डाल देते हैं लेकिन वहां नीचे जो एड्रेस में है वो गलती करते हैं। कारण ये रहा है
कि एड्रेस वो अपनी मर्जी से डाल देते हैं, क्योंकि जब अपन आईडी अपलोड कर रहे हैं और वो कम से कम वो मिलान तो खाने चाहिए कि जब भी हमारा अपन आईडी अपलोड करते हैं तो उसका एड्रेस कुछ बोलता है और हमारे एडसेंस अकाउंट का एड्रेस कुछ बोलता है। तो यहाँ आप एक विशेष ध्यान दीजिएगा। देखिए, सबसे पहले मैं आपको अपने एडसेंस के लिए जो आप आधार कार्ड से मैं यहाँ करवा रहा हूँ, आप जहां तक संभव हो सके आप अपने आधार कार्ड से ही एडसेंस को है वो वेरीफाई करवाइएगा। इसके अलावा आप किसी से भी नहीं करवाएगा। कुछ बोलते हैं कि पैन कार्ड से भी हो जाता है, ड्राइविंग लाइसेंस से भी हो जाता है। फ्रेंड्स, हो जाता है, लेकिन मैं आपको बताऊं कि 99% केवल पैन कार्ड से और ड्राइविंग लाइसेंस से फेल होने के अधिक चांस रहते हैं। तो कुछ एक ऐसे मौके होते हैं, चांस होते हैं जिसमें किसी का एडसेंस वो वेरीफाई हो जाता है। वो तो वेरीफाई करने वाले पर बात डिपेंड करती है। तो देखिए, मैं यहाँ मेरे पास एक आधार कार्ड है जिसको मैंने यहाँ अपना फ्रंट होता है, इसका बैक साइड होता है। तो मेरा यह कहना है कि जो आप आधार कार्ड अपलोड कर रहे हो तो सबसे पहले आप अपना नाम इसमें मिलाइएगा। इसमें देखिए, अल्फाबेट का विशेष ध्यान रखिएगा, कैपिटल या स्मॉल लेटर का विशेष ध्यान रखिएगा कि जैसा आपके आधार कार्ड में या आप जो भी फोटो युक्त आईडी अपलोड कर रहे हो वो बिल्कुल सेम अपने एडसेंस अकाउंट में होनी चाहिए। वो कैसे, अब मैं बताऊंगा कि कमियां आप कहाँ करते हो। वो कमियां भी मैं कंप्यूटर स्क्रीन पर जाकर आपको बताऊंगा, तो वीडियो को लास्ट तक आप जरूर देखिए। मैं इस आधार कार्ड के जो बैक साइड का जो एरिया जहां पर अपना एड्रेस आता है, इस एड्रेस को आप विशेष से अपनी एडसेंस प्रोफाइल से मिलाइएगा। ये मिलाने के बाद देखिए फ्रेंड्स, मैं यहां बात कर रहा हूं कि जब आपका एडसेंस वेरिफिकेशन फेल्ड हो जाता है उसके बाद हमें क्या करना है, इस बात पर आप गौर कीजिएगा कि सबसे पहले आप अपने एडसेंस प्रोफाइल को चेंज कीजिएगा। अब देखो, मैं यहाँ आपको एक विशेष बात भी ये बता रहा हूं कि आप अपनी एडसेंस प्रोफाइल को बार बार चेंज मत कीजिएगा, क्योंकि आप 4 या 5 बार से ज्यादा उसको चेंज करते हैं तो एक समय ऐसा आता है उसके बाद आपकी जो एडसेंस प्रोफाइल है वो चेंज भी नहीं होगी। तो आप विशेष ध्यान दीजिएगा कि जो भी आप आइडेंटिटी, जैसे आधार कार्ड की अपन बात करें कि आधार कार्ड में आप अपना नाम और एड्रेस अपनी एडसेंस प्रोफाइल से मैच करवाने जा रहे हो तो उसको गौर से देखिएगा, क्योंकि बार बार उसे चेंज मत कीजिएगा। आप अपनी तरफ से कोई भी अपना एड्रेस है वो मत जोड़िएगा, क्योंकि कई बार ऐसे देखने को आया है कि मेरे आधार कार्ड में तो पुराना एड्रेस है और मैं रह रहा हूं कहीं और दूर। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है, इससे कोई भी फर्क नहीं पड़ता है। अगर आपको लग रहा है कि आपका आधार कार्ड में आपका एड्रेस गलत है तो सबसे पहले आप अपने आधार कार्ड को अपडेट करवाइएगा। देखिए, काफी मेरे फ्रेंड्स ऐसे हैं वो घबरा जाते हैं कि यार मेरा तो आइडेंटिटी वेरिफिकेशन फेल होगा, ऐड आने बंद हो जाएंगे 45 दिन के बाद और पता नहीं क्या होगा, मेरा एडसेंस ब्लॉक हो जाएगा। ऐसी कुछ नहीं है। सबसे पहले आप अपनी घबराहट को है वो दूर कीजिएगा। और 45 दिन, मैं आपको यहां बताऊं कि मैंने 2-2 साल के जो एडसेंस अकाउंट हैं जो वेरिफिकेशन फेल हुए पड़े हैं उनको मैंने वेरीफाई करवाया एक प्रोसेस के द्वारा। मैंने कुछ नहीं किया, मैंने बस उन लोगों को समझाया कि किस प्रकार से हमें ये एडसेंस है वो वेरीफाई करवाना है। बाकी ऐसी कोई बात नहीं कि मैं खुद करता हूं, ऐसी कोई बात नहीं है। ये केवल एक प्रोसेस होती है, क्योंकि जो एडसेंस से अपने वेरीफाई करते हैं वो भी अपनी तरह इंसान है और वो सारी जांच करते हैं। जब भी अपनी एडसेंस प्रोफाइल को बार बार अपन चेंज करते हैं तो उनके पास हर एक चीज होती है। कई बार ऐसा होता है कि आपके यूट्यूब चैनल का नाम कुछ और है और आप एडसेंस में ही अपने यूट्यूब चैनल का नाम रखते हो। कतई नहीं, अपने यूट्यूब का चैनल का नाम कोई भी हो सकता है, अपने एडसेंस में केवल आप अपना एड्रेस डालें। कई बार ये होता है कि एडसेंस में जो व्यक्ति है जब पहली बार क्रिएट करता है तो दूसरे के नाम से क्रिएट कर लेता है, और जब आइडेंटिटी वेरिफिकेशन का समय आता है तो उसमें अपनी आईडी अपलोड कर देते हैं या अपने भाई की आईडी अपलोड करते हैं। या फिर ऐसा होता है कि शुरू में जिस नाम से एडसेंस क्रिएट किया हो बाद में उन्होंने किसी दूसरे नाम से क्रिएट कर लिया। सपोज अगर फॉर एग्जाम्पल के लिए कि आज मेरे नाम से मैंने एडसेंस क्रिएट किया है और जब आइडेंटिटी वेरिफिकेशन का समय आया तो उस समय मैंने जैसे मेरे फादर, मेरे भाई या माता पिता, किसी बहन, किसी का नाम डाल दिया एडसेंस प्रोफाइल में, तो वो बिल्कुल सरासर गलत है, क्योंकि उनके पास एंट्री होती है। अब बात आती है कि जब आप एडसेंस पहली बार क्रिएट किए केवल वही रखे। देखो, एडसेंस के कुछ रूल और रेगुलेशन होते हैं, उन रूल को हमें फॉलो करना पड़ेगा। अब देखो, कई बार रहता है कि जिसकी उम्र है वो 18+ नहीं हो तो उसका एडसेंस कभी भी वेरीफाई नहीं होगा जब तक उसकी एज है वो 18+ नहीं हो जाती है। ऐसी सिचुएशन में हमें क्या करना चाहिए? अगर आप एक यूट्यूबर हो तो ऐसी सिचुएशन में हमें ये करना चाहिए कि अपने एडसेंस अकाउंट को अपने यूट्यूब से चेंज कर दीजिएगा। इसके लिए अपन अपने यूट्यूब में अपने फादर या अपने माता के नाम से एक एडसेंस वो क्रिएट कर लीजिएगा।
देखिए, जब आपकी उम्र 18 प्लस नहीं हुई है, मैं तब की बात कर रहा हूं, जब आपकी उम्र 18 प्लस नहीं हुई है उस समय आपको एडसेंस चेंज करना। तो इससे पहले जब मान लीजिए कि आपके अकाउंट में $10 आ गए हैं और आइडेंटिटी वेरिफिकेशन फेल हो गया है, तो आइडेंटिटी वेरिफिकेशन फेल का यही मतलब है कि आपकी जो उम्र है वो 18 प्लस नहीं हुई है। तो इसके लिए आप एक यूट्यूब को मेल करना है, न कि एडसेंस को। अब बात आती है कि जिनकी उम्र भी 18 प्लस है और उन्होंने भी आईडी अपलोड की और उनका भी आइडेंटिटी है वो वेरिफिकेशन फेल हो गया, तो वो क्या करें। तो मैंने आपको पहले भी बताया कि सबसे पहले आप अपने एडसेंस प्रोफाइल को अपने आधार कार्ड से मैच करें या फिर अपने पासपोर्ट से मैच करवाएं। इसमें जो कैरेक्टर जो होते हैं, जैसे स्मॉल लेटर में, अल्फाबेट में, वो हूबहू वैसा ही रखा। जैसे कि इस आधार कार्ड में पीछे अगर आप देख रहे हो तो पीछे का जो जैसा है वैसा का वैसा आपकी एडसेंस प्रोफाइल में होना चाहिए। ये नहीं कि आप अपनी मर्जी से कुछ भी रख दिया तो आपका एडसेंस वेरिफिकेशन फेल्ड ही होगा। तो वहां आप इसको सबसे पहले अपनी एडसेंस प्रोफाइल को चेंज कीजिएगा। तो मैं आपको यहां राय देता हूं कि अगर आपके पास पासपोर्ट नहीं है तो आप केवल और केवल आधार कार्ड से ही उसको अपलोड कीजिएगा। दूसरी बात, आधार कार्ड को आपको दोनों तरफ से कलर्ड स्कैन करना है। आप या तो फिर एक नया आधार कार्ड है वो इंटरनेट से अपलोड कर लीजिएगा आधार कार्ड पे जाकर के। तो उसकी जो पिक्सल है वो फटने नहीं चाहिए, ब्लर नहीं होने चाहिए, वो बिल्कुल साफ होना चाहिए। आपकी जो ये फोटो है वो बिल्कुल साफ होनी चाहिए। कई बार क्या होता है कि सर मैंने तो सब कुछ सही रखा था कि मेरा जो आधार कार्ड मैंने अपलोड किया था एडसेंस के लिए, तो उस समय वो अच्छे पिक्सल थे, जूम करने पर फट भी नहीं रहे। तो उसका कारण क्या होता है कि जो आपकी फोटो होती है वो साफ नहीं होती है। अब ये कहते हैं कि सर फोटो तो आधार कार्ड में है, क्योंकि देखिए जब आधार कार्ड आप बनाने गए थे तो उस समय हो सकता है कि उनके पास कैमरे की क्वालिटी अच्छी नहीं है। तो आप सबसे पहले आप अपने आधार कार्ड की जो फोटो है वो अपडेट करवा लीजिएगा। उसके बाद 7 दिन का समय होता है, 15 दिन के बाद आपके पास अपना आधार कार्ड आ जाता है मैक्सिमम। तो इसमें घबराने की आवश्यकता नहीं है, बिल्कुल एक प्रोसेस के द्वारा आपका एडसेंस है वो वेरीफाई हो जाएगा। तो आप सबसे पहले अपने एडसेंस प्रोफाइल को अपडेट कीजिएगा और उसके बाद मैं आपको कंप्यूटर स्क्रीन पे जाकर के बताऊंगा कि कैसे कैसे हमें स्टेप को फॉलो करना है। हमें एक मेल डालनी है। अगर मान लीजिए कि आपका एडसेंस यूट्यूब से लिंक है तो आपको न कि एडसेंस से आपको एडसेंस को मेल डालनी है, आपको केवल यूट्यूब को मेल डालनी है, क्योंकि यूट्यूब हमारा पार्टनर है। यूट्यूब को हमें भी फायदा होता है और यूट्यूब को हमसे भी फायदा होता है और हमें यूट्यूब से भी फायदा होता है, इसलिए वो हमारा पार्टनर है। और ये हमारी बिल्कुल ये सहायता करेगा। आपको केवल और केवल अपने यूट्यूब अकाउंट में जाकर के एडसेंस को मेल करनी है। अब वो मेल क्या लिखनी है, देखिए फ्रेंड्स, यहाँ सभी एक के लिए तो विशेष मेल होती नहीं कि अपन ये मेल लिखें। आपको बहुत सारे ऐसे यूट्यूब वीडियो मिल जाएंगे कि भाई ये मेल डाल दो, ऐसा नहीं है, क्योंकि हर व्यक्ति की अलग अलग कंडीशन होती है, सिचुएशन होती है। कई बार क्या होता है, किसी ने दूसरे का आधार कार्ड है या आईडी है वो अपलोड कर दी, किसी की स्पेलिंग मिसमैच थी और किसी ने भाई का नाम कर दिया, किसकी 18 प्लस एज थी, तो सबकी मेल है वो अलग अलग जाती है। अब वो मेल अपन कहां से प्राप्त करें फ्रेंड्स, मैं एक मेरी वेबसाइट का लिंक है उसके नीचे दे रहा हूं। जैसी आपकी समस्या है वैसी हर प्रकार की जो मेल है उसको मैंने उसको फॉर एग्जाम्पल के लिए आपको समझाने के लिए मेल बनाई है। वो मेल मेरी वेबसाइट पे जाकर के आप वहां से अपलोड देख सकते हो और वो मेल है अपलोड कर सकते हो। इसके लिए आपको मेरी वेबसाइट पर जाना पड़ेगा। मेरी वेबसाइट का नाम है www.rajguruji.com। इसका लिंक मैं मेरे वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी दे दूंगा और यहां जाकर के आप अपने संबंधित जो समस्या है कि किस प्रकार से क्या एवज रही है जिसके कारण आपका एडसेंस है वो वेरीफाई फेल हो गया था, तो वो आप अपने समस्या को देखिए। उसमें कुछ थोड़ा बहुत चेंजमेंट करने के बाद आप यूट्यूब को मेल कीजिएगा, न कि एडसेंस को, क्योंकि यूट्यूब को मेल करने के बाद और कैसे करोगे तो मैं यहाँ आपको बता भी देता हूं कि आप अपने यूट्यूब अकाउंट में लॉगिन होने के बाद हेल्प और सपोर्ट के नाम से आपके पास यूट्यूब अकाउंट में एक ऑप्शन आता है हेल्प एंड फीडबैक। तो हेल्प और फीडबैक से आप करोगे तो जो भी आपकी समस्या है आप उसमें लिख दीजिएगा और वो उनके पास चली जाएगी। और इसका समय होता है 4 से 5 दिन का। अगर मान लीजिए आप शुक्रवार को मेल की है तो आपको आने वाले मंगलवार तक उसका आंसर आएगा। यदि मंगलवार तक उसका आंसर नहीं आता तो फिर से आप एक और मेल कीजिएगा, क्योंकि अपनी तरफ बहुत सारे उनके पास मेल आते हैं तो हो सकता है कि आपका मेल का नंबर नहीं आया हो। तो यहाँ आपको केवल और केवल यूट्यूब अकाउंट में लॉगिन हो करके आपको एडसेंस वेरिफिकेशन के लिए आपको मेल डालनी है, न कि आपको एडसेंस हेल्प और फीडबैक में जाकर के। अब मैं आपको फिर से यहां बता रहा हूं आपको मेल कहां डालनी है। अगर आपका अकाउंट एडसेंस है यूट्यूब से लिंक है तो आपको यूट्यूब को मेल डालनी है। अब यूट्यूब को मेल डालने से पहले मैं आपको यहां बता दूं कि केवल आपको अपने एडसेंस की प्रोफाइल को बिल्कुल आप चेंज कीजिएगा और उसमें
चेंज करने के बाद ही आप YouTube को मेल डालिएगा। ऐसा नहीं कि मैंने बताया वीडियो देखा चलो मैं YouTube को मेल डालता हूं। पहले आप जो आईडी सोच लीजिए कि आपका जो आधार कार्ड है उससे आप वेरीफाई करवाना जा रहे हो, तो आप अपनी एडसेंस प्रोफाइल को वो चेंज कीजिएगा। अपने एडसेंस प्रोफाइल को अपने आधार कार्ड से मैच करवाएगा, जिसमें आपका नाम आता है एक तरफ और एक तरफ आपका एड्रेस आता है, दोनों को उसमें लिखिएगा। और जब आपको सबमिट उसमें सेव करने के बाद ये देखिएगा कि आपकी जो एडसेंस प्रोफाइल है वो आपके आधार कार्ड से बिल्कुल सेम आपकी मैच हो रही है कि नहीं हो रही है। उसके बाद ही आप YouTube को मेल डालिएगा। ठीक है फ्रेंड्स, यहाँ आप विशेष ध्यान दीजिएगा कि पहले आप अपने एडसेंस प्रोफाइल को चेंज कीजिएगा, क्योंकि वो वेरिफिकेशन फेल होने का यही कारण था कि आपकी एडसेंस प्रोफाइल और आपने जो उस समय आईडी अपलोड की थी वो मिसमैच थी। उसमें या तो नाम नहीं मिला होगा, या जो आपने फोटो डाली वो सही नहीं होगी, या आपने जो एड्रेस डालो। अब देखते कई बार ऐसा फ्रेंड्स होते हैं, सर मैंने एक तरफ से डाल दी तो क्या फोटो तो थी, मेरे नाम तो था। अरे नाम तो था, क्या अकेले नाम से और फोटो से आपकी पहचान हो जाती है क्या? इस बात पर गौर कीजिएगा। अगर मैं आपको ये बताता हूं कि ये तो मेरा नाम है, ये मेरी फोटो है, तो आपके मन में ये विचार नहीं आएगा कि आप कहाँ के रहने वाले, आपका एड्रेस कहाँ। जब आप एड्रेस पूछ लेते हो तो आपको तसल्ली हो जाती है, हाँ भाई ये बंदा वहां का रहने वाला है। तो ये जरूरी है कि जब भी आप एडसेंस प्रोफाइल को चेंज करो तो उसमें अपने आधार कार्ड में जो एड्रेस है वो बिल्कुल डालो। उसके बाद आप अपने आधार कार्ड को इस तरह से स्कैन कीजिएगा कि दोनों तरफ से, फ्रंट साइड से और बैक साइड से, दोनों तरफ से स्कैन कीजिएगा। और दोनों तरफ से स्कैन करने के बाद जब आपके पास वेरीफाई का ऑप्शन आ जाए तब आप उसको अपलोड कीजिएगा। और यहाँ विशेष ध्यान दीजिएगा कि वेरीफाई को एक बार अपलोड करने के बाद कम से कम 24 घंटे का आपको वेट करना, कम से कम 24 घंटे का आपको वेट करना, क्योंकि 24 घंटे के बाद उनका रिप्लाई आता है, या तो वेरिफिकेशन का आ जाएगा या वेरिफिकेशन फेल्ड का हो जाएगा। उसके बाद आपको दूसरी अटेम्प्ट शुरू करनी। अब कई बार मैं देखता हूं कि लगातार 3 बार वो कर देते हैं, तो सर मैंने तो एक ही बार किया था। ऐसा नहीं, पहले आप अपनी आईडी अपलोड कीजिए, वेरीफाई कीजिए, उसके बाद 24 घंटे का वेट कीजिएगा। 24 घंटे के बाद आपके पास मेल आएगा, वेरीफाई या अनवेरीफाई का, दोनों में से किसी एक का आ जाएगा। उसके बाद दूसरा मौका कीजिएगा। कई बार क्या होता है कि टेक्निकल इश्यू होता है तो उससे भी आपकी वेरीफाई नहीं, इसीलिए तो वो 3 मौके देते हैं। तो जब आपका एडसेंस वेरिफिकेशन फेल हो जाए तो आप अपनी एडसेंस प्रोफाइल को चेंज कीजिएगा। और उसके बाद यदि आपका अकाउंट यूट्यूब से लिंक है तो यूट्यूब को मेल कीजिएगा, एडमोब से लिंक है तो एडमोब को मेल कीजिएगा, और अगर ब्लॉगर से लिंक है तो आप ब्लॉगर को मेल कीजिएगा। मेल से मतलब यहाँ है कि हेल्प एंड जो फीडबैक का जो ऑप्शन आता है वो उनके पास एक तरह से मेल ही जाती है। फ्रेंड्स मैं आपको यहाँ बता दूं, मेल करने के बाद आपको कम से कम 5 दिन का वेट करना चाहिए। अगर 5 दिन के बाद आपके पास कोई रिप्लाई नहीं आता है तो फिर से आप दोबारा आपको मेल करना चाहिए। इसके बाद यदि आपको कोई समस्या आ रही है तो आप मुझे कमेंट कीजिएगा, मैं आपको बिल्कुल आपकी सहायता करने की कोशिश करूंगा। और अपन चलते हैं कंप्यूटर की स्क्रीन पर भी कैसी कंडीशन होती है, कहाँ अपन कमियां करते हैं और किस प्रकार से उन कमियों को हमें सुधारना पड़ता है। अब देखिए फ्रेंड्स, मैं आपको यहाँ बता दूं कि आपको जो मेल चाहिए वो आपके मेरे वेबसाइट पर आपको मिल जाएंगे, जिसका लिंक मैं आपको नीचे दे रहा हूं। वहां से जाकर के वो मेल कॉपी कीजिएगा और कॉपी करने के बाद अपनी मेल में डालिएगा और वो टोटली आप वहां से देख सकते हो। लेकिन कई बार सिचुएशन ऐसी होती है कि आप मेल कुछ उनको समझाना, आपको बेसिक तरीके से उनको समझाना। मैं आपको सबसे बड़ी बात ये बता दूं कि अपनी इंडिया की लैंग्वेज और यूएसए की लैंग्वेज में थोड़ा अंतर है, इसलिए आप टूटी फूटी इंग्लिश जानते हैं तो ये सबसे बड़ी समस्या होती है। तो इसलिए मैंने वो मेल तैयार की है। मैंने आज तक काफी एडसेंस हैं दोस्तों के वेरीफाई करवाए हैं, कई मेरे यूट्यूबर साथी भी हैं जिनके मैंने वेरीफाई करवाए, और मैंने अपनी तरफ से कुछ नहीं किया। मैंने एक स्टैंडर्ड तरीके से मेल तैयार की और यूट्यूब को मैंने लिखा, वो मेरी बात को समझे और उन्होंने मौका दी। हालांकि इस चैनल पे नहीं है, मेरा दूसरा चैनल है ज्ञान कुंज ग्रुप है, वहां पर आपको इस तरह से कमेंट मिल जाएंगे, आप देख सकते हो फ्रेंड्स। तो चलते हैं अपन अपने कंप्यूटर की स्क्रीन पर और देखते हैं कि कहां से अपन मेल करें और कैसे करें और किन बातों का और ध्यान रखें। तो चलिए फ्रेंड्स चलते हैं। तो लो फ्रेंड्स, अपन आ गए हैं अपने पीसी की स्क्रीन पर। अब मैं यहाँ आपको वो जो एडसेंस आइडेंटिटी वेरिफिकेशन फेल्ड के बारे में यहाँ विस्तार से आपको और बताने वाला हूँ, प्रैक्टिकल आपको यहाँ करवाने वाला हूँ मैं कि किन बातों को हमें ध्यान रखना चाहिए और कैसा मैसेज अपने यूनिट पे डिस्प्ले होता है अपने एडसेंस अकाउंट में। तो चलिए अपन सबसे पहले वो मैसेज है वो देख लेते हैं। देखिए फ्रेंड्स, मैंने यहाँ एक एडसेंस जिसकी आइडेंटिटी वेरिफिकेशन फेल हुआ है वो मैंने ओपन कर रखा है। यदि आपकी जो डॉलर हैं वो $10 आ गई हैं आपके अकाउंट में तो आपके लिए आइडेंटिटी वेरिफिकेशन के लिए एक नोटिफिकेशन होगा और आपने 3 अटेम्प्ट्स पूरी कर ली हैं और आइडेंटिटी वेरिफिकेशन फेल्ड हो गया है, तो आपके सामने ये जो मैसेज है वो डिस्प्ले होगा। फ्रेंड्स देखिए, यहाँ ये जो मैसेज है वो डिस्प्ले होगा। देखिए कि योर एड यूनिट्स आर डिस्प्लेइंग एड्स बिकॉज यू हैव
फेल्ड आइडेंटिटी वेरिफिकेशन, यानी आपने आपका आइडेंटिटी है वेरिफिकेशन फेल हो गया है और आपकी जो एड यूनिट है वो कुछ दिनों के बाद बंद हो जाएंगे। और इसका जो समय होता है वो 45 डेज का होता है, यानी 45 दिन का ये समय होता है। अब देखिए फ्रेंड्स, ये दूसरा नोटिफिकेशन ये जब आता है कि योर पेमेंट आर करंटली ऑन होल्ड, यदि मान लीजिए कि आपके अकाउंट में $100 से ज्यादा आ गई हैं, यानी ये क्राइटेरिया आपने पूरा कर लिया है, तो आपके ये योर पेमेंट आर करंटली ऑन होल्ड इसलिए आता है क्योंकि इस समय या तो आपने आपका आइडेंटिटी वेरिफिकेशन फेल हो गया हो या फिर आपका एड्रेस वेरिफिकेशन फेल हो गया, तभी आता है। क्योंकि अपने बैंक अकाउंट में ये तभी डॉलर आती हैं जब हमारा आइडेंटिटी और एड्रेस प्रूफ दोनों ही वेरीफाई हो, तभी ये आता है। अब देखिए फ्रेंड्स, ये आने के बाद हमें क्या करना है, अब मैं आपको यहां बता दूं कि एडसेंस है वो केवल पेमेंट से संबंधित समस्याओं का समाधान करता है। अब देखिए, हमारा जो एडसेंस है अपने यूट्यूब चैनल के साथ लिंक है, तो हमें एक यूट्यूब को मेल करनी पड़ेगी। लेकिन ये क्या होता है, फेल होने की वजह क्या है, तो देखिए मैं आपको यहां बताता हूं। आप पेमेंट पे क्लिक कीजिएगा और पेमेंट पे क्लिक करने के बाद यहां देखिए एक सेटिंग आती है और यहां लिखा मैनेज सेटिंग। अब मैनेज सेटिंग पे अपन जैसे ही जाएंगे तो हमारे सामने अपनी प्रोफाइल है वो ओपन हो जाएगी एडसेंस की। और ये देखिए फ्रेंड्स, यहाँ मैंने एक ये जो प्रोफाइल है जहां पर अपना नाम होता है, अपना एड्रेस होता है, वो सारी चीजें मैंने यहाँ फिल कर रखी हैं। लेकिन आपको यहाँ विशेष ध्यान क्या देना है कि देखिए, एक तो आपका ये जो नाम है वो कैसे लिखना है, आपका जो एड्रेस है वो कैसे लिखना है, इन बातों को आपको विशेष ध्यान देना है। तो चलिए मैं यहाँ आपको इसको एक बार ओपन करके दिखाता हूँ। तो फ्रेंड्स, यहाँ आपकी जानकारी के लिए ये भी मैं बता दूं, जो मैंने पहले भी बता चुका हूँ, कि यदि एडसेंस प्रोफाइल को आप बार बार अपडेट करोगे तो शायद एक समय ऐसा होगा 5-6 इस बार चेंज करने के बाद जहां इसको आप अपडेट नहीं कर पाओगे। यानी एडसेंस प्रोफाइल को आप बार बार अपडेट न करें, वरना ये अपडेट नहीं होगी। अब देखिए फ्रेंड्स, आपका जो आधार कार्ड है, फ्रेंड्स देखिए मैंने आपको समझाने के लिए कि किस तरह से अपने एडसेंस प्रोफाइल को अपडेट करना है जब अपना वेरिफिकेशन फेल्ड हो जाता है, तब हम क्या गलतियां करते हैं, वो गलतियां मैं आपको यहां बताने जा रहा हूं। अब देखिए मैंने क्या किया फ्रेंड्स, यहां देखिए, यहां जो अपने आधार कार्ड के फ्रंट पे अपना जो नाम होता है इंग्लिश में, ये देखिए, इसको मैंने यहां अपने एडसेंस प्रोफाइल में पहली लाइन में लिखा जहां पर अपना नाम आता है। आपको भी ऐसा ही करना है, विशेष ध्यान यहां दीजिए। देखिए यहां आधार कार्ड में पहला जो कैरेक्टर है वो अल्फाबेट है, यानी बड़ा है, और बाकी सारे छोटे हैं। इसके बाद स्पेस देने के बाद जो अगला जो अपना लास्ट नेम है उसमें भी पहला कैपिटल अक्षर है, और यहां भी मैंने कैपिटल अक्षर डाला है। उसके बाद देखिए दूसरी तरफ अपने एडसेंस प्रोफाइल में यहां देखिए, यहां मैंने सनोप करके हरि सिंह पंचाल विलेज पोस्ट ऐसे लिखा है। अब देखिए यहां आधार कार्ड में देखिए, जैसा आधार कार्ड में लिखा मैंने वैसा का वैसा ही इस यहां पर मैंने लिखा। दोनों को ध्यान से देखिए आप इसको, कि दोनों को मैंने समान लिखा। उसके बाद देखिए यहां आगे देखिए छज्जा और लिखा, देखिए ठीक है। तो यहां पर भी देखिए मैंने ये छज्जा यहां लिखा, देखिए यहां कोमा है, ठीक है। अब आती है देखिए यहां लिखा है तहसील, ये देखिए तहसील, और मैंने तहसील को ओब्लिक लगाकर आनंदपुरी ये लिखा। तो मैंने अगली लाइन में एड्रेस लाइन 2 में, ये देखिए एड्रेस लाइन 2 में यहां मैंने ये लाइन ऐसे इस तरह से इस लाइन को संजोया है। संजोया तो क्या है, जो हकीकत है वही मैंने इसमें आपको बताया है, लिखा है। अब देखिए इसके बाद जो अगला जो नाम आता है इसमें छज्जा, ये देखिए ये आया है, तो मैंने इसको यहां से इसको आगे कोमा लगाकर मैंने यहां लिख दिया। फिर देखिए सिटी आती है, यहां अपने एडसेंस प्रोफाइल में टाउन और सिटी आती है। तो अब देखिए यहां ये जो नाम यहां आया आपकी सिटी का, अब मान लीजिए कि आपकी सिटी वैसे नॉर्मली दूसरी होगी, लेकिन आपकी जानकारी के लिए मैं यहां बता दूं, आपको सिटी में लास्ट नाम लिखना है जो आपके आधार कार्ड में जो लास्ट में दिया है, अपने स्टेट से पहले, अपने जो स्टेट है उस स्टेट से पहले। ये देखिए आपके स्टेट का नाम होगा यहाँ, और इस स्टेट से पहले जो भी नाम दिया है, चाहे वो सिटी हो, चाहे वो ब्लॉक हो, चाहे वो डिस्ट्रिक्ट हो, कुछ भी हो, वो आपको केवल और केवल सिटी में लिखना है। इस बात को आप ध्यान रखें। फिर उसके बाद जो पिन कोड है वो लिखना है, और उसके बाद आपको जो आपका स्टेट है उसका आपको यहाँ चुनाव करना है। तो इस बात का आप विशेष ध्यान दें। तो इन बातों को आपको विशेष ध्यान रखना है। एकदम आपकी आधार कार्ड और एडसेंस की जो प्रोफाइल है समान होनी चाहिए। अब देखिए फ्रेंड्स, मैं आपको यहाँ बताता हूँ, थोड़ा सा इसको जूम
कर लेता हूं कि मैंने इसको चेंज किया है। अब देखिए इसको दिखाने के बाद फिर से आपको मैं दिखाता हूं कि ये कैसा होता है। ठीक है, अब देखिए ये ओपन हो रहा है। चलो मैं फिर से ओपन करता हूं इसको। अब देखिए इस प्रोफाइल को फ्रेंड्स ध्यान से देखिए, ये देखिए। अब देखिए ये जो प्रोफाइल है अपने एडसेंस की, इसको ध्यान से देखिए, और ये जो नाम है ये, और ये जो एड्रेस दिया इसको ध्यान से देखिए, दोनों का एकदम बिल्कुल सही मैच है। अगर इस तरह से आप अपने एडसेंस प्रोफाइल को मैच कर लेते हो तो आपका यूं मानिए कि लगभग 95% एडसेंस से आइडेंटिटी वेरीफाई होने की ज्यादा संभावना रहती है। ये फेल कब होती है? फेल तभी ये होती है जब अपन यहाँ एड्रेस है वो गलत लिख देते हैं, अपने हिसाब से लिख देते हैं कि आपके आधार कार्ड में कोई दूसरा एड्रेस है, आपने अपनी मनमर्जी से जहां पर आप रह रहे हो वो लिख दिया। अब देखिए ये आपको विशेष ध्यान रखना है कि आप जो आईडी अपलोड करने जा रहे हो और आईडी में केवल आपको पासपोर्ट और आधार कार्ड ही अपलोड करना है, तो ये आपको एडसेंस में अपडेट करना है इस तरह से। अब आपका एडसेंस वेरिफिकेशन फेल्ड हो गया है, इसके बाद आपको जाना है अपने यूट्यूब अकाउंट में। फ्रेंड्स आपको मैं यहां बता दूं कि आपको एडसेंस को किसी प्रकार की कोई मेल नहीं करनी है, क्योंकि कारण ये है क्योंकि एडसेंस केवल पेमेंट से संबंधित समस्याओं का समाधान करता है, और अगर आपकी आइडेंटिटी वेरिफिकेशन फेल्ड हो गया है तो ये यूट्यूब का मसला बन जाता है, क्योंकि हमारा जो एडसेंस है यूट्यूब के साथ लिंक है, यूट्यूब और हम क्रिएटर एक पार्टनर के रूप में काम करते हैं। तो अब चलिए अपन यूट्यूब पर लॉगिन होते हैं और कहां से करते हैं। देखिए मैं एक मेरा चैनल है खुद का चैनल, इसी पे मैं लॉगिन हो लेता हूं। जैसे आप अपने चैनल पर लॉगिन हो जाइए, आपकी यूट्यूब के अकाउंट में लॉगिन हो जाइए, और लॉगिन होने के बाद ये देखिए राइट साइड में यहाँ अपना जो यूट्यूब का लोगो है उस लोगो पर क्लिक कीजिए, और यहाँ देखिए आया हेल्प, ये हेल्प है। इस हेल्प पर आप क्लिक करोगे तो आपके सामने बहुत सारे ऑप्शन आएंगे। अगर आप मोबाइल यूज करते हो तो अपने मोबाइल के राइट साइड जो यूट्यूब वाला ऐप है उस ऐप के राइट साइड में ऊपर 3 डॉट्स होते हैं, उन 3 डॉट्स के ऊपर क्लिक करके तो भी हेल्प आएगा। तो इसी प्रकार से मेनू है वो ओपन होंगे अगर आप मोबाइल में काम कर रहे हो। अब देखिए आपकी समस्या क्या है। अब देखिए आपकी समस्या है मोनेटाइज डिसेबल्ड फॉर माय चैनल, या फिर जो भी आपकी समस्या है यहाँ से देखिए। अगर इनमें आपकी समस्या नहीं समाधान होती है तो नीचे लिखा कनेक्ट अस, और यहाँ पर लिखा है नीड मोर हेल्प। यहाँ पर आप जैसे ही क्लिक करोगे तो इसके ऊपर देखिए फ्रेंड्स यहाँ आता है गेट क्रिएटर सपोर्ट, इस पर आपको क्लिक करना है, और क्रिएटर सपोर्ट करने के बाद यहाँ आता है मोनेटाइज एंड एडसेंस, यानी आपकी समस्या मोनेटाइज से है और एडसेंस से संबंधित समस्या है, तो इस पर आप क्लिक कीजिएगा। और इस पर जैसे ही क्लिक करोगे तो आपके सामने ये देखिए ऊपर ऊपर आ रहा है ईमेल सपोर्ट। ठीक है, इस ईमेल सपोर्ट पर आपको क्लिक करना है। अगर बाय द वे आपके चैनल पर ये ईमेल सपोर्ट नहीं आ रहा है तो आप डायरेक्टली, आपको मैं बता रहा हूं, पहले ये देख लीजिए, आगे मैं बताऊंगा। इस पर क्लिक करना है, और इस पर क्लिक करने के बाद देखिए यहाँ आपको एक फॉर्म सा है वो ओपन हो रहा है। ठीक है, ये देखो मैं यहाँ इसको सेंटर में लेके आ जाता हूँ, ये फॉर्म सा आ रहा है। यहाँ पर आपका फर्स्ट नेम लिखना है, जैसे आपकी आईडी में देखिए मैं दिखा रहा हूँ आपको, यहाँ इसको दोनों को एक साथ दिखा करके, मान लीजिए आपका फर्स्ट नेम ये है, यहाँ देखिए ये है, तो आपको यहाँ पर डालना है। फिर आपका जो अगला जो नाम है वो अगले कॉलम में डालना है। बाय द वे मान लीजिए आपका केवल एक ही नाम है, यहाँ पर जो नाम है ये देखिए 2 भागों में बटा हुआ है, ये नहीं है, तो फिर यहाँ लास्ट नेम में आप अपनी तरफ से जो भी है कुछ लगा सकते हो। आप अपनी जो उपनाम है वो भी आप लिख सकते हो, इसमें कोई दिक्कत होने वाली नहीं है। तो यहाँ ये करने के बाद आपको थोड़ा नीचे जाना है और फिर लिखना करंट यूआरएल, यानी सॉरी चैनल यूआरएल। अब चैनल यूआरएल को आपको कहां से निकालना है फ्रेंड्स, आपको मैं बताऊंगा। जब आप अपने चैनल में लॉगिन हो जाते हो और लॉगिन होने के बाद देखिए ये ऊपर ऊपर देखिए जहां पर ब्राउजर है, अगर आप सिस्टम पे काम कर रहे हो तब की बात हो, तो यहाँ तक का ये जो क्वेश्चन मार्क दिया हुआ है, इस क्वेश्चन मार्क से, ये देखिए यहाँ छोटा सा एक क्वेश्चन मार्क है, इस क्वेश्चन, ये देखिए ये क्वेश्चन मार्क से पहले का जितना भी ये शब्द हैं या यूआरएल है, इसको आपको कॉपी करना है और कॉपी करके इस चैनल यूआरएल में आपको डालना है। फिर आपको हाउ कैन यू हेल्प यू, यहाँ पर आपको वो समस्या लिखनी है कि आपकी क्या समस्या है, और वो मेल आपको यहाँ लिखनी है। ठीक है, अब वो मेल क्या है तो आपको मैं एक मेरी वेबसाइट पर लेकर चलता हूँ, वहां से आपको वो मेल कॉपी करनी है और यहाँ आके पेस्ट कर देना है। ठीक है, ये देखिए तो यहाँ ये आ रहा है कि इश्यू अबाउट स्पेशल वीडियो, यानी एक स्पेशल वीडियो पर ये समस्या आपको आ रही नहीं, ये स्पेशल वीडियो पर नहीं, तो आपको यहाँ नो करना है। ठीक है, ब्राउज में आपको खाली छोड़ना, कुछ भी सिलेक्ट नहीं करना है, और फिर आपको सबमिट करना है। इस तरह से करने के बाद आपको 4 से 5 दिन का वेट करना होगा, और
4 से 5 दिन वेट करने के बाद आपके पास एक मेल आएगी और उसका आपको रिप्लाई करना होगा। वो कैसे करना होगा, मेल कैसे तैयार करें, यहाँ कैसे करें, तो चलिए मैं फ्रेंड्स आपको चलता हूँ उस मेरी वेबसाइट के ऊपर जहां से आपको मेल कॉपी करनी है और एडसेंस से संबंधित पूरी जानकारी आपको मेरी वेबसाइट पे मिल जाएगी। वेबसाइट का नाम है www.rajguruji.com के नाम से। तो मैं उस वेबसाइट पे चलता हूँ। चलिए, ये देखिए फ्रेंड्स, ये मेरी वेबसाइट है राजगुरुजी के नाम से। अब आपको कहाँ जाना है, इसमें ये जो वीडियो है, ये वीडियो का जो मेनू है, इस मेनू पे आपको जाना है। यहाँ पर आप जैसे क्लिक करोगे तो देखिए सबसे पहले यहाँ आपको बहुत सारे मेरे जो वीडियोज हैं संबंधित वीडियो मिल जाएंगे आपको। और फिर देखिए मैंने यहाँ ऊपर एक लिंक डाल रखा है, यहाँ ये देखिए ये लिंक है, इस लिंक पर आपको क्लिक करना है। इस लिंक पर जैसे ही क्लिक करोगे तो आपके सामने एक पोस्ट है वो ओपन हो जाएगी। इस पोस्ट में मैंने विस्तार से एडसेंस के बारे में बताया है। अब आपको ये पोस्ट पूरी आराम से पढ़ना है कि क्या करना है, कैसे करना है, वो पूरी आपको ध्यान से पढ़िए। ये नहीं कि डायरेक्टली आपने ईमेल है वो कॉपी कर लिया, एक बार आप पढ़े, जल्दबाजी नहीं करें आप, ठीक है। अब जैसे ये इस पोस्ट के आप लास्ट में जाओगे तो लास्ट में देखिए फ्रेंड्स, यहाँ मैंने कुछ ईमेल बनाई है यहाँ। हालांकि सबके लिए कॉमन तो नहीं होती है क्योंकि हर एक व्यक्ति की अलग अलग समस्या होती है। अगर मान लीजिए सपोज कीजिए आपकी उम्र 18 प्लस नहीं हुई है तो आप क्या करेंगे, तो इसके लिए आपको, अगर मान लीजिए आपकी 18 प्लस उम्र नहीं हुई है तो आप अपने एडसेंस को अपने यूट्यूब के साथ अपने गार्जियन या अपने फादर या अपने मदर के नाम से आपको लिंक करना होगा। तो वो कैसे लिंक करें, इसके लिए आपको क्या मेल करनी है यूट्यूब को, तो ये मैंने यहाँ आपको इसमें बताया है। इसके बाद मान लीजिए दूसरी समस्या आपकी क्या, यहाँ और फ्रेंड्स एक बात और जान ले कि इस मेल के अंतर्गत यहाँ आपको देखिए मैंने लिखा है माय यूट्यूब चैनल यूआरएल, तो यहाँ आपको उस चैनल का यूआरएल कॉपी करना है, ठीक है। यहाँ पेस्ट करना है आपको, जब आपकी मेल जो यूट्यूब के ऊपर आप जो मेल कर रहे हो वहां पर आपको कॉपी करना है, ठीक है। 2 जगह होगी, देखिए मैं आपको पहले बता देता हूँ। चलिए देखिए, यहाँ पर भी आपने यूआरएल डाल दिया और यहाँ पर भी आपको वो यूआरएल डालना है। बाय द वे मान लीजिए फॉन्ट साइज ज्यादा हो जाती है और यूआरएल आता नहीं है तो कोई बात नहीं, हमने ऑलरेडी यूआरएल ऊपर डाल दिया तो आप उसे काट भी सकते हो। इसके बाद फ्रेंड्स देखिए, यहाँ आपके YouTube चैनल का नाम लिख रहा है, जहां जहां मैंने स्टार लगा रखा है उस स्टार में जो मांगी गई सूचनाएं हैं वो डाल देना आप, ठीक है। यहाँ आपका नाम लिखना है, आपकी मेल आईडी लिखनी है और फिर योर नेम, यहाँ योर नेम को काटकर पूरा आपको यहाँ आपका नाम लिखना है। ये तो थी 18 प्लस और जो उम्र से संबंधित थे ये उनको मेल डालनी। इसके बाद आपको, और मान लीजिए आपकी एडसेंस प्रोफाइल और आईडी में आपने अपलोड कर दी और बाद में आपको पता चला कि आपकी आईडी और प्रोफाइल में जो स्पेलिंग थी वो मिसमैच थी या सही नहीं थी, तो आपको ये मेल डालनी है, ठीक है। इसके बाद आपको आपने किसी दूसरे की आईडी अपलोड कर दी भूल से, आपने एडसेंस अकाउंट तो भले ही आपने बनाया हो आपके नाम से जब शुरुआत में क्रिएट किया, और उसके बाद आपने क्या किया कि आपने अपनी मर्जी से उस एडसेंस की प्रोफाइल में अपने पिता या अपनी माता का नाम लिखकर आपने उसको अपलोड कर दिया, अपने माता या पिता की आईडी है अपलोड कर दी। लेकिन एडसेंस कभी ये नहीं मानता है, क्योंकि जब आप पहली बार एडसेंस है वो क्रिएट कर रहे हो यूट्यूब के माध्यम से और उस समय आपने आपका खुद का नाम डाला है, और बाद में जब आपका चैनल मोनेटाइज हो गया और उसके बाद आपने अपना नाम हटा के अपने मम्मी पापा या किसी भाई का या सगे संबंधी का डाल दिया, तो ये बिल्कुल सरासर गलत है। इसलिए कई बार ये भूल से ऐसा हो जाता है, या आपने आपके नाम के अलावा किसी दूसरे का नाम डाल दिया और या दूसरे की आईडी अपलोड कर दी हो, तब आपको ये मेल आपको यहां से कॉपी करके डालनी है। जहां जहां मैंने स्टार लगा रखा वहां वहां चाहिए गई सूचना आपको डालना है। इसके बाद अगली जो मेल है, एक समस्या ये भी है कि जब आपने कोई दूसरी आईडी है वो अपलोड कर दी है तो आपको ये मेल कॉपी करनी है। इसके बाद चलिए मैं और देखता हूं, जब सब कुछ सही हो, मान लीजिए आपने सब कुछ सही हो और आपकी एडसेंस प्रोफाइल आपकी आईडी से बिल्कुल मैच हो रही हो, और हो सकता है कि आपकी जो आईडी आपने अपलोड की वो बिल्कुल साफ नहीं हो, जूम करने पर उसके पिक्सल फट रहे हो, या फोटो को बड़ा करने पर फोटो फट रही हो, या आईडी के ऊपर जो आपकी फोटो वो सही नहीं हो। अगर ऐसी सिचुएशन होती है तो आपको ये जो मेल है आपको ये मेल करनी है। तो यहां से इस मेल को आप कॉपी कर लीजिएगा या वैसे टाइप कर लीजिएगा देख करके। तो इस प्रकार से ये मेल को आपको कॉपी करना है, ठीक है। जैसे मैं यहाँ इस मेल को कॉपी कर रहा हूं, ठीक है। चलिए फ्रेंड्स, यहां से मैं कॉपी कर रहा हूं आपको फॉर एग्जांपल समझाने के लिए। इसको मैंने यहां से कॉपी किया और चलेंगे अपन वापस अपने यूट्यूब वाले
मेल के अंदर। तो यहाँ देखिए मैंने इसको यहाँ क्लिक किया और पेस्ट कर दिया, ठीक है। अब देखिए फ्रेंड्स यहाँ स्टार स्टार लगा हुआ आ गया, तो यहाँ पर आपको यूट्यूब चैनल का लिंक डालना है, आपका नाम लिखना है, ठीक है। और जहां ये लिखने के बाद आपको सबमिट पे क्लिक करना और आपको 5 से 7 दिन का वेट करना है। उसके बाद आपके पास रिप्ले आएगा, मेल का रिप्ले आएगा। और जब फ्रेंड्स मेल का रिप्ले आ जाए फिर आपको क्या लिखना है, देखिए मैं बताऊंगा। जब आपके पास मेल का रिप्ले आ जाए यूट्यूब की तरफ से और जो मेल है वो YT पार्टनर सपोर्ट के नाम से आएगी फ्रेंड्स, आपको मैं बता दूं, ठीक है। चलिए मैं आपको मेल भी दिखा देता हूं किस तरह से मेल आती है, क्योंकि 2 मेल आती हैं। एक तो सिस्टम जनरेट मेल आती है जो केवल सिस्टम के द्वारा कि थैंक्स यू रीचिंग, आपको जल्दी ही हम सूचित करेंगे, आपकी हेल्प करेंगे। और देखिए मैं वो मेल आपको दिखा देता हूं। चलिए फ्रेंड्स देखिए वो मेल मैं सर्च कर रहा हूं या कहीं ना कहीं, ये देखिए ये मेल आई हुई है मेरे पास, ठीक है, यूट्यूब पार्टनर की। अब देखिए ये यहाँ आया हुआ है, ये फ्रेंड्स यहाँ देखिए आपको यहाँ इस तरह से मेल आएगी आपके पास, ठीक है। यहाँ YT पार्टनर यूट्यूब पार्टनर सपोर्ट के नाम से वो मेल है वो आएगी। जब ये मेल आ जाए तो आपको इसी मेल का रिप्ले देना। अब रिप्ले देखिए यहाँ से भी आप देख सकते हो या फिर नीचे क्विक रिप्ले आता है यहाँ से भी दे सकते हो। अगर स्टैंडर्ड लेवल का आपका जीमेल अकाउंट है तो वहां पर राइट साइड में जहां से ये मेल आई है तो यहाँ राइट साइड में रिप्ले का ऑप्शन आएगा, ठीक है। ये आने के बाद आपको क्या लिखना है, अब आपको लिखना थैंक यू सर। अब देखिए मैंने यहाँ स्टार लगाया, स्टार लगाने का मतलब ये है कि यहाँ पर किसी व्यक्ति का नाम आएगा और वो व्यक्ति का नाम कहाँ आएगा। अब देखिए फ्रेंड्स ये देखिए यहाँ एक इस मेल में व्यक्ति का नाम आया नीचे, ठीक है। ये व्यक्ति का नाम आपको लिखना, जो आपकी मेल में है वो लिखना है, ठीक है। ये नहीं लिखना है जो आपकी मेल में है, क्योंकि आपकी मेल हो सकता है किसी दूसरे ने देखी हो, मेरी मेल किसी दूसरे ने देखी हो, तो अलग अलग व्यक्ति मेल को सर्च करते हैं। ये करने के बाद आपको यहाँ यू रिस्पॉन्ड टू मी, आई विल बी ग्रेटफुल टू यू, इस तरह से आपको लिखना है ताकि उनको धन्यवाद देना चाहते हैं अपन, धन्यवाद आप लिखना पड़ता है क्योंकि उन्होंने हमारे लिए समय निकाला है। इस प्रकार से अपन ये लिखेंगे। और फिर बीच के अंदर जहां मैंने स्टार लिखा है, जो उन्होंने मेल में क्या पूछा आपसे उसको जवाब आपको यहाँ लिखना और लास्ट में आपको ये जो नीचे दी गई है ये लिखना और जहां स्टार लिखा वहां पर उस व्यक्ति का नाम आपको लिखना। तो फ्रेंड्स ये तो इस प्रकार से अपन अपनी मेल को हमने लिखा है और इस तरह से अपन मेल है वो सेंड कर सकते हैं। और अगर फ्रेंड्स फिर भी अगर आपको कोई समस्या आ रही है तो आप मुझे कमेंट कीजिएगा, मैं आपकी पूरी सहायता करने की कोशिश करूंगा। और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा और चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा। अगर फिर भी अगर समस्या हो तो मुझे कमेंट जरूर कीजिएगा। इस प्रकार से जो समस्याएं हैं उनका हम समाधान कर सकते हैं और सावधानी पूर्वक अगर अपन रहेंगे तो आपको बहुत सारी बातों का ध्यान भी लग जाएगा। अगर आप नए हो और धीरे धीरे जैसे आपका अनुभव बढ़ेगा तो सारी बातें आप भी सीख जाओगे। अगर YouTube से संबंधित आपको और भी वीडियो देखने हैं तो फ्रेंड्स मेरे इस वेबसाइट पर भी आपको बहुत सारे मेरे YouTube से संबंधित वीडियो मिल जाएंगे और मेरे चैनल पर भी आपको मिल जाएंगे। फ्रेंड्स 2 चैनल है मेरे, एक तो जिसका नाम है ज्ञानकुंज ग्रुप है और दूसरा जो मेरा चैनल है जिसका नाम है ज्ञान कामना। तो फ्रेंड्स दोनों ही चैनलों पर आपको संबंधित समस्याओं से वीडियोज हैं वो समय समय पर मिलते रहेंगे। तो फ्रेंड्स उम्मीद करता हूं कि ये जानकारी आपको अच्छी लगी होगी और वास्तव में जानकारी आपको अच्छी लगी है तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा और वीडियो को लाइक और शेयर कीजिए। तो फ्रेंड्स उम्मीद करता हूं कि ये जानकारी आपको अच्छी लगी होगी। इस तरह से अपन अपने एडसेंस वेरिफिकेशन करवा सकते हैं फेल्ड होने के बाद भी। यदि इसके बाद भी अगर आपको कोई समस्या है तो आप मुझे कमेंट कीजिएगा और आपसे मेरा ये निवेदन है कि आपको जानकारी अगर अच्छी लगी हो तो मेरे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिएगा, लाइक कीजिएगा। अगर कोई समस्या तो कमेंट जरूर कीजिएगा। थैंक यू, धन्यवाद।